क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। आज ये टॉपिक है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के बारे में जानते हैं कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर उसे आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, जो वाई एक्सिस के तरफ होता है उसे जे कैप से, और जो जेड एक्सिस के तरफ यूनिट वेक्टर होता है उसे के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। इस चीज़ को हम एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन उस टाइम क्या पढ़े थे कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। क्या पढ़े थे? डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। अब हमें क्या पढ़ना है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, मतलब यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। जैसे दो वेक्टर का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, ए क्रॉस बी, क्या लिखते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा डॉट यूनिट वेक्टर। यह मेरा क्या है? एक जनरल फार्मूला है। हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी के जगह पे आई और जे का यूज करना है। मतलब आई जे का अगर यूज करते हैं तो आई क्रॉस जे निकलेगा। उसी तरह अगर आई और के का यूज करते हैं तो आई क्रॉस के निकलेगा। तो ये टॉपिक ही है मेरा क्या कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, मतलब हमें इस यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो वन बाय वन करके सबको देखते हैं बारी बारी से। क्या होता है कि अगर हम सबसे पहले आई क्रॉस आई का बात करते हैं तो आई क्रॉस आई मतलब जो भी वेक्टर यहाँ पे ले रहे हैं, वेक्टर आई जो कि एक्स एक्सिस पे है, सेम चीज़ हम फिर से ले रहे हैं, मतलब फिर से आई वेक्टर को ले रहे हैं। तो आई कैप क्रॉस आई कैप, तो क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू साइन। अब यहाँ पे देखिए जीरो रखा हुआ है। जीरो क्यों रखा गया है? क्योंकि हम थीटा की जगह पे क्या ले सकते हैं कि जो दो वेक्टर यूज कर रहे हैं ए बी, उस दोनों के बीच का एंगल। तो यहाँ पे दोनों एक ही वेक्टर है, तो दोनों क्या है? सेम लाइन पे है। तो सेम लाइन पे जब दोनों एक ही वेक्टर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो क्या होगा? 0 डिग्री होगा। हम रख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू साइन 0 डिग्री। साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो साइन जीरो का वैल्यू जब 0 होता है तो हम यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली मुझे क्या आएगा? आई क्रॉस आई का जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा। आई क्रॉस आई का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। सिमिलरली जितना भी सिमिलर वाले के साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, जैसे जे क्रॉस जे, ये भी क्या होगा? 0 होगा। के क्रॉस के, ये भी क्या होगा? 0 होगा। अब बारी आती है कि डिफरेंट यूनिट वेक्टर के बीच हमें क्रॉस प्रोडक्ट जब निकालना होता है तो हम क्या करते हैं। तो देख लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले लेते हैं कि आई क्रॉस जे। मेरा आई क्या है? यूनिट वेक्टर, और जे भी क्या है? यूनिट वेक्टर है। तो आई क्रॉस जे का जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ आई यूनिट वेक्टर ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ जे साइन 90 डिग्री। अब साइन 90 क्यों लिए? क्योंकि आई और जे किस लाइन के अलॉन्ग है? तो आई कैप जो होता है यह एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, जबकि जे कैप जो होता है, जे यूनिट वेक्टर, यह किसके अलॉन्ग होता है? वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में 90 डिग्री पे होते हैं। तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे बात उठती है कि क्या थीटा प्लस 90 होगा या माइनस 90 होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जब हम आई क्रॉस जे कर रहे हैं तो सबसे पहले मुझे किसका बात करना है? आई का। तो हम अपना जो हैंड होता है वो आई के तरफ अगर रखते हैं और दूसरा कि जे के तरफ अगर मूव कराते हैं तो यह किसके तरफ मूव हुआ? तो यह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होता है तो हम उस एंगल को पॉजिटिव लेते हैं। तो पॉजिटिव यहाँ पे हो जाएगा तो प्लस 90 होगा। तो हम इसलिए सिंपली यहाँ पे क्या लिखे हैं? साइन 90 इंटू यूनिट वेक्टर के लिखें। अब के क्यों लिखें? के यूनिट वेक्टर कहाँ से आया? तो हम बताए थे कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वह क्या होता है कि उसका जो रिजल्ट आता है वह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो ए बी साइन थीटा होता है। लेकिन साथ में उसका डायरेक्शन की बात करते हैं तो एक यूनिट वेक्टर आता है। अब उस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? तो जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी होगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, और वो हमें कैसे निकालना पड़ता है? तो राइट हैंड थंब रूल से। तो कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले जो फर्स्ट वेक्टर लिया गया है आई, तो फर्स्ट वेक्टर को क्या करना है? हमें उसके तरफ अपना कर्लिंग फिंगर्स को क्या करना है? स्ट्रेच करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं आई, तो वेक्टर आई क्या है? इसके अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। अब हमें क्या करना है? आई क्रॉस जे करना है। तो आई क्रॉस जे मतलब हमें जे की तरफ जाना है। तो जे क्या है? वाई एक्सिस की तरफ हमें
फोल्ड करना है इसको। जैसे ही बेंड करेंगे तो मेरा थंब क्या होगा, ओपन हो जाएगा। तो यह क्या हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया, मतलब एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर हुआ। परपेंडिकुलर में भी क्या हो गया, पॉजिटिव वाई एक्स, पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ। इसलिए हम इसे क्या लिखते हैं, जेड एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है वह के से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं आई क्रॉस जे में क्या लिखें कि मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू साइन 90 इंटू यूनिट वैक्टर के। तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड ऑफ जे इक्वल टू 1, साइन 90 इक्वल टू 1 इंटू यूनिट वैक्टर के। फाइनली क्या आया, 1 से मल्टीप्लाई करना यूनिट वैक्टर के में, तो क्या आया, के आया। तो मेरा जो रिजल्ट हुआ वह क्या हो गया, आई क्रॉस जे का जो रिजल्ट हुआ वह क्या हो गया, के यूनिट वेक्टर हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसी चीज़ को अगर हम डॉट प्रोडक्ट में बात करते थे तो आई क्रॉस आई डॉट जे जब होता था तो यह 0 के बराबर होता था, जबकि यहाँ पे क्या हो गया, आई क्रॉस जे के बराबर है, याद रहेगा। अब हमें क्या करना है कि हम सिमिलर वाले चीज़ को तो देख चुके हैं कि जितना भी सिमिलर वाले यूनिट वेक्टर हैं सबका जो रिज़ल्ट आता है आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, इस सब का रिज़ल्ट 0 होता है। अब हमें डिफरेंट वाले के बीच निकालना है। अब डिफरेंट वाले में क्या होता है कि हमें एंगल तो पता है कि 90 डिग्री होगा, जब भी लेंगे तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, मतलब आई जे के, इसी तीनों में से कोई दो लेंगे, जबकि ये तीनों आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो हमें पता है कि एंगल कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा। लेकिन ये पता करना पड़ेगा कि वह एंगल एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वहाँ पे पॉजिटिव 90 होगा, जब क्लॉकवाइज होगा तो वहाँ पे क्या होगा, निगेटिव 90 होगा। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, एक ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक क्या है, हम 3 यूनिट वेक्टर को लिख लिए, आई जे के, आई जे के 3 यूनिट वेक्टर हो गया। अब जब हम आई क्रॉस जे करते हैं और जे क्रॉस के करते हैं तो ये क्या है, ऐसे राउंड हो रहा है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राउंड हो रहा है। जब किसी दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और वह अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया हो तो वह पॉजिटिव आंसर आएगा, वो भी थर्ड यूनिट वेक्टर, जो तीसरा बच जाएगा। अगर हम किसी दो का लेते हैं के जे, के यूनिट वेक्टर और जे क्या है, यूनिट वेक्टर, के क्रॉस जे करते हैं तो यह किस तरह से मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो हम उसे निगेटिव लेंगे, और जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो हम उससे क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो 3 यूनिट वेक्टर है ही मेरे पास, जिसमें से 2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो ये तो मुझे पता चल गया कि तीसरा जो होगा वो आंसर होगा, लेकिन वो पॉजिटिव हुआ कि निगेटिव, तो मुझे वो पहले दोनों पे डिसाइड करना पड़ेगा कि वह क्लॉकवाइज मूव किया है या एंटी क्लॉकवाइज मूव किया है। तो हम देख लेते हैं आई क्रॉस जे का। तो आई कहाँ पे है, इस जगह पे है, और जे यहाँ पे है। तो आई क्रॉस जे जो हुआ वो एंटी क्लॉकवाइज हुआ है, और एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो इसका जो रिजल्ट आया वो पॉजिटिव के आया। तो यह क्या हो गया, यूनिट वेक्टर के हो गया। अब हमें निकालना है आई क्रॉस के, आई क्रॉस के। तो ये मेरा आई है और ये मेरा के है, मतलब ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, आई क्रॉस के। तो इसका आंसर जे होगा, लेकिन ये क्लॉकवाइज मूव करने के कारण माइनस जे होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, माइनस जे। अब फिर निकालते हैं दूसरा, जे क्रॉस आई। जे खोजो यहाँ पे, जे क्रॉस आई, मतलब जे से आई की तरफ जब मूव करते हैं तो यह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। तो इसका आंसर पता है कि जे क्रॉस आई जो है वह के होगा, लेकिन यह कैसा होगा, पॉजिटिव या निगेटिव। तो यह वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा, जे क्रॉस आई। ठीक, अब बात करते हैं जे क्रॉस के का। जे क्रॉस जे का तो हम पहले ही देख चुके हैं कि जो सिमिलर है वो सब क्या है, 0 होता है। तो अब हमें क्या निकालना है, जे क्रॉस के का। ये मेरा जे है और यह के है, तो जे क्रॉस के जो है वह एंटी क्लॉकवाइज है। जे क्रॉस के क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव आई आएगा, तो पॉजिटिव आई आया। ठीक, अब बात करते हैं के साथ। तो के क्रॉस आई, यह मेरा के यूनिट वेक्टर है, के साथ आई यूज करना है, मतलब यह एंटी क्लॉकवाइज है, के क्रॉस आई। तो एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए इसका क्या आएगा आंसर, पॉजिटिव जे यूनिट वेक्टर। समझ में आया। उसी तरह एक और बच गया है, के क्रॉस जे। अब के क्रॉस जे है तो के क्या है मेरा, खोजते हैं। यहाँ पे के है और के साथ क्या करना है, जे क्रॉस करना है। तो के और जे यह क्या है,
क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा। और जिस दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं वो तीसरा वेक्टर जो बच जाता है वही तो आंसर होगा। कितना आसान चीज़ है। हमें याद क्या रखना है, आई जे के, इस तीन को याद रखना है, इस तीनों का ऑर्डर याद रखना है कि ये तीनों किस ढंग से लिखा गया है। और हमें इसमें बस ये याद रखना है कि क्लॉकवाइज हुआ या एंटी क्लॉकवाइज, ये तो मुझे पहले से पता है कि जिस दो का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं उसको छोड़ करके तीसरा आंसर आने वाला है। और तीसरा जो आएगा वह पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, यह पता करने के लिए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। उसके डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के अकॉर्डिंग हम वहाँ पर निकाल सकते हैं उसका साइन की साइन क्या होगा। ठीक, अब आगे देखते हैं कि अगर मेरे पास दो यूनिट वेक्टर दिया रहे तो हम उसका यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो ये हमें आसानी से पता चल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर यूनिट वेक्टर जो है वो तो डायरेक्शन दिखाने का काम करता है। अब कहीं पे लिखा हुआ है कि वेक्टर ए इक्वल टू 5i + 4j + 3k, अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि वेक्टर ए इक्वल टू 5i + 4j + 3k, इस तरह से लिखा हुआ है। कोई दूसरा लिखा हुआ है कि वेक्टर बी इक्वल टू 2i + 3j - k, तो अब हमसे पूछ सकता है ना कि ए क्रॉस बी का रिजल्ट क्या होगा। तो हमें इस टाइप के वेक्टर के लिए ए क्रॉस बी निकालना है। क्वेश्चन है कि फाइंड द ए क्रॉस बी इफ वेक्टर ए इक्वल टू AXI + AYJ + AZK। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक्स कंपोनेंट का जो वैल्यू है वो AX है, मतलब जो वेक्टर आई जो है यूनिट वेक्टर, यह किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक्स कंपोनेंट को। तो वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट क्या लिए हैं, AX लिए हैं। सिमिलरली वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट क्या लिए हैं, AY, और वेक्टर ए का जेड कंपोनेंट क्या लिए हैं, AZ। उसी तरह से दूसरा वेक्टर है मेरे पास वेक्टर बी, जिसका BXI + BYJ + BZK। यहाँ नाम से ही पता चल रहा है एक्स वाई और जेड दिया हुआ है, मतलब ये जो एक्स है यह एक्स कंपोनेंट है, यह वाई कंपोनेंट है, और BZ क्या हो जाएगा मेरा, जेड कंपोनेंट। अब हमें इस दोनों वेक्टर का ए क्रॉस बी निकालना है, मतलब हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है वेक्टर ए और वेक्टर बी का। तो कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली वेक्टर ए के जगह पे जो वैल्यू दिया हुआ है वो रखेंगे, वेक्टर बी के जगह पे जो वैल्यू दिया हुआ है उसका वैल्यू रखेंगे। और हमें क्या करना है, 1 बाई 1 करके सबका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले AXI को लेते हैं। किसको लेते हैं, AXI को। इस AXI से मुझे मल्टीप्लाई करना है वेक्टर बी के सारे कंपोनेंट के साथ। क्या किए हैं कि मतलब वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट वाला हम पहले लिए हैं, और इससे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है वेक्टर बी के सारे कंपोनेंट के साथ। तो हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं AXI के साथ, किसका, BXI का। तो AX × BX, यह एक नंबर है तो नंबर को हम सबसे पहले लिख लिए हैं। फिर इसका यूनिट वेक्टर I है और इसका भी यूनिट वेक्टर I है। तो I क्रॉस I, क्योंकि हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। अगर डॉट प्रोडक्ट निकालते तो यहाँ पे I.I लिखते हैं। हम यहाँ पे क्या निकालना है, I क्रॉस I निकाल रहे हैं। तो यह मेरा क्या हो गया, AX BX I क्रॉस I प्लस, फिर से क्या किए, AX BY, मतलब वेक्टर B का Y कंपोनेंट, AX × BY। अब इसका यूनिट वेक्टर क्या है, तो I क्रॉस J, फिर प्लस AX BZ, AX यहाँ है, BZ ये है, तो AX × BZ, इसका यूनिट वेक्टर क्या है, I क्रॉस, सेकेंड वाले का यूनिट वेक्टर क्या है, K, तो I क्रॉस K। मतलब हम क्या किए हैं कि वेक्टर ए का जो एक्स कंपोनेंट है, जो आई यूनिट के आई वेक्टर के साथ लगा हुआ है, जो भी एक्स एक्सिस पे होगा, उस कंपोनेंट का हम वेक्टर बी के सारे कंपोनेंट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिए। अब फिर से वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट को वेक्टर बी के सारे कंपोनेंट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, AY × BX J क्रॉस I, क्योंकि AY का जो यूनिट वेक्टर है वो J है और BX का जो यूनिट वेक्टर है वो I है। तो क्या हो जाएगा, AY × BX × J क्रॉस I प्लस AY BY J क्रॉस J प्लस AY BZ J क्रॉस K। यह क्या हो गया मेरे पास कि
कि वेक्टर ए का जो बी कंपोनेंट था वह वेक्टर बी के सारे कंपोनेंट्स के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिख लिए। अब फिर से लास्ट एक और बच गया है कि ए जेड, मतलब वेक्टर ए का जो जेड कंपोनेंट है उसके साथ वेक्टर बी के सारे कंपोनेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे प्लस ए जेड बी जेड के क्रॉस के। बहुत आसान है। क्या है ना कि हम अगर ए एक्स लिए हैं तो सब में ए एक्स आ रहा है और सबका ए एक्स के साथ मतलब आई क्रॉस के साथ सबका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के। फिर हम वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट लिए तो सब जगह वाई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। और किसका, तो बी एक्स बी वाई बी जेड तीनों में करना है। तो ए वाई कंपोनेंट है तो जे क्रॉस आई, जे क्रॉस जे क्रॉस के, सब में जे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर वेक्टर ए का जेड कंपोनेंट ले रहा है मतलब ए जेड सब में ए जेड से मल्टीप्लाई करना है। तो ए जेड इंटू बी एक्स, ए जेड इंटू बी वाई, ए जेड इंटू बी जेड। अब इसमें क्या है, के क्रॉस, तो के क्रॉस आई, के क्रॉस जे, के क्रॉस के। आसान है, तो इसलिए हम भूल नहीं सकते। तीन तीन के टर्म में इसलिए लिखे हैं कि गलत नहीं हो। ऐसा हुआ कि अगर हम चौथा टर्म यहाँ लिख दे और पांचवा टर्म यहाँ लिख दे तो फिर हमें कन्फ्यूजन हो जाता है देखने में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि फर्स्ट वाले से इस तीनों में मल्टीप्लाई कर दे, तीन टर्म लिख दिए। फिर सेकंड वाले से तीनों को मल्टीप्लाई किए, तीन टर्म यहाँ लिख दिए। फिर थर्ड वाले से तीनों को मल्टीप्लाई किए और थ्री टर्म को यहाँ पे लिख दिए। इससे क्या होता है कि अगर कहीं भी कुछ गलत होता है तो हम आसानी से चेक कर सकते हैं कि मेरा कौन सा कंपोनेंट गलत हो सकता है या कौन सा कंपोनेंट गलत है। हमें चेक करने में आसानी होती है अगर हम साफ साफ लिखते हैं किसी भी चीज़ को। तो अब फिर से यहाँ पे देख लेते हैं कि सारे यूनिट वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका रिजल्ट हम पहले भी बताए हैं, वही रिजल्ट अब यहाँ पे काम आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं ए एक्स बी एक्स और इसका क्या था कि आई क्रॉस आई। तो आई क्रॉस आई क्या होता है, सिमिलर वाले तो सारे जीरो होते हैं। तो हम पहले भी बताएं कि जितने भी सिमिलर वाले हैं जैसे आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये तीनों टर्म तो जीरो हो जाएंगे क्योंकि सिमिलर है ये तीनों टर्म। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और यहाँ पे के क्रॉस के है। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के है, तो ये तीनों तो जीरो हो जाएंगे। प्रॉब्लम किस में होगा, प्रॉब्लम होगा हमें जब दो अलग अलग टाइप के यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। जैसे आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे का जो प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है, के आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एक्स बी वाई इंटू के यूनिट वेक्टर। फिर क्या है, ए एक्स बी जेड, आई क्रॉस के। अब आई क्रॉस के की बात आई है तो हम पहले बताए थे कि याद रखना है कि मेरा क्लॉकवाइज मूव करा या एंटी क्लॉकवाइज, आई जे और यहाँ पे क्या था, के था, ठीक। अगर हमें क्या निकालना है, आई क्रॉस के, तो आई यहाँ है, के यहाँ है, तो आई क्रॉस के देखो ऐसे घूम रहा है। जब ऐसे घूम रहा है तो वो निगेटिव होगा, जब ऐसे घूम रहा होता तो वो पॉजिटिव होता। तो आई क्रॉस के क्या होगा, निगेटिव होगा। आंसर क्या आएगा, जे आएगा। तो आई क्रॉस के जो है इसका जो रिजल्ट आया वो आया -j, ठीक। इसी तरह हम फिर से अगला लिखे हैं कि ए वाई बी एक्स और जे क्रॉस आई फिर से क्लॉकवाइज है तो -k, ये तो टर्म जीरो हो गया, जे क्रॉस जे। फिर यहाँ पे है ए वाई बी जेड मतलब जे क्रॉस के, यहाँ पे देखो जे यहाँ पे है, क्रॉस के यहाँ पे है, तो जे क्रॉस के ऐसे घूम रहा है मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। जब एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो पॉजिटिव आंसर होता है, तो जे क्रॉस के का मतलब होगा क्या, +i। तो +i यहाँ पे आ गया। फिर प्लस ए जेड बी एक्स, के क्रॉस आई, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो के क्रॉस आई का क्या हो जाएगा, +j हो जाएगा। प्लस ए जेड बी वाई, के क्रॉस जे इधर से घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो -i। फिर ये क्या है, के क्रॉस के, तो ये तो जीरो हो गया। अब फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं, ये टर्म हट गया तो बचा क्या मेरे पास, ए एक्स बी वाई यूनिट वेक्टर के, ये माइनस आ जाएगा, -ax bz इंटू जे। फिर क्या आया ये, -ay bx यूनिट फैक्टर के। फिर ये टर्म जीरो हो गया। अगला टर्म क्या है, ay bz i प्लस में है। फिर अगला टर्म क्या हो गया, az bx j, ये हो गया। फिर ये माइनस में तो -az by i। अब यहाँ पे देखो मेरे पास तो टोटल कितना टर्म हुआ, 9 टर्म हुआ था, क्योंकि 3 को 3 वाले के साथ मतलब 3 कंपोनेंट था
वेक्टर ए का, 3 कंपोनेंट था वेक्टर बी का। तो 3 कंपोनेंट दोनों का था, तो हम क्या किए कि मेरा जो टोटल प्रोडक्ट आ रहा था वो 9 कंपोनेंट में आ रहा था, मतलब 9 पार्ट में आ रहा था, जिसमें से 3 पार्ट तो वो सब आ गया जो सिमिलर टाइप का था, जैसे आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के। तो ये तीनों टाइप का जो वैल्यू आया वो तो 0 आ गया, तो इस 0 को हटा दिए, मेरे पास 6 टर्म्स फिर भी बच गए। 6 टर्म्स में क्या आ रहा है कि आई जे और के, ये 3 ही टर्म है, तो आई जे के जो आया ये तीनों कितने जगह आया, तो 2 जगह आया। कैसे, तो देख लो यहाँ पे पता चल जाएगा कि के यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 जगह के हुआ, जे यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 जगह जे हुआ, यहाँ आई और यहाँ भी आई है, फिर से 2 जगह आई हुआ। तो हम क्या करेंगे, आई को अगर कॉमन ले लेते हैं तो जहाँ जहाँ आई था उसके नंबर्स को हम यहाँ पे बाहर लिख लेते हैं। तो अब देखो आई कहाँ है, आई 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 ये है। आई का प्लस वाले का वैल्यू क्या है, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड। फिर आई का माइनस वाले के साथ क्या है, ए जेड बी वाई और इंटू आई, ये हो गया। फिर प्लस जे वाले के साथ, तो जे का प्लस वाला वैल्यू खोजो, ये माइनस है, प्लस वैल्यू कहाँ है, ये प्लस वाला वैल्यू है, ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड, जे वाला हो गया। फिर क्या है, तीसरा है प्लस के साथ, तो के वाला 2 टर्म होगा, एक यहाँ है, तो के का क्या है, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई कहाँ गया, के टर्म यहाँ है, ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स, यह क्या हो गया के। तो यह मेरा रिजल्ट हो गया। क्या रिजल्ट हो गया, इसको अच्छे से देख लेते हैं एक बार फिर से कि ये मेरा रिजल्ट जो आया ये कैसा आया और क्या आया। देखो मेरे पास 2 वेक्टर था, वेक्टर ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और दूसरा वेक्टर था बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ये मेरे पास 2 वेक्टर था, इसी 2 वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाले थे, ए क्रॉस बी। मेरा क्या रिजल्ट आया, ए वाई जेड। अब देखो ये कैसे पता चलेगा, हमें याद कैसे रहेगा कि आखिर कौन पहले था कौन बाद में था, तो इसको याद करने का एक तरीका है, ठीक, ये तरीका ही है, हम इसको फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं कि क्या है। तो देखो सबसे पहले हम आई कंपोनेंट लिखने जा रहे हैं, तो ये मेरा क्या हो गया, आई कंपोनेंट हो गया, हम लिख लिए। जब हम आई कंपोनेंट को लिखे तो ये आई वाले को छोड़ दो, अब ये आई वाला नहीं आएगा कभी भी, तो क्या आएगा, इसके बाद मेरे पास 4 टर्म बच जाता है, ठीक। तो जस्ट आई वाले के बाद क्या है, जे वाला है, तो जे का जो कोफिशिएंट है, क्योंकि हम तो आई यूनिट वेक्टर ले चुके हैं, हमें सिर्फ कोफिशिएंट चाहिए, तो हमें सबका कोफिशिएंट से मतलब रखना है, इसके यूनिट वेक्टर से मतलब नहीं रखना है फिलहाल, याद रखने के लिए ये चीज़ है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए वाई बी जेड क्रॉस करना है, क्योंकि 4 प्रोडक्ट हुआ ना, 4 चीज़ मेरे पास बचा हुआ है 4 पार्ट में, तो ये क्या हो गया, ये ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड बचा हुआ है। तो हमें क्या करना है, जस्ट इसके बाद वाले के साथ क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट, तो ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड निकाल लिए, माइनस ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई, यह आई का हो गया। फिर जे का निकालना, तो हम जे वाले को निकालने के लिए क्या करेंगे, जे वाले को भूल जाएंगे, ये मेरा जे जो टर्म है यह भूल जाएंगे। तो जे टर्म को अगर हम भूल जाते हैं तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया, ए एक्स ए जेड बी एक्स और बी जेड आया ना। फिर से 4 टर्म्स हम फिर से क्या करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, तो जो जस्ट इसके बाद है, तो ए जेड है, तो ए जेड इंटू बी एक्स क्या होगा, ए जेड इंटू बी एक्स माइनस ए एक्स इंटू बी जेड, ये किसका आ गया, जे का आ गया। अब हम बात करते हैं किसका, के वाले के साथ। अगर हम के वाले के लिए इसको हटा देते हैं तो मेरे पास फिर से 4 टर्म बच गया। अब 4 टर्म बच गया तो इसमें क्या करना है, फिर से मल्टीप्लाई करना है ए एक्स को बी वाई के साथ, तो क्या करना है, के वाले में ए एक्स इंटू बी वाई माइनस ऑफ ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स। अब यहाँ ध्यान से देखो कि जिस यूनिट वेक्टर का हम यहाँ पे वैल्यू ले रहे हैं उसका कोई भी कोफिशिएंट नहीं आया। देखो वाई वाला है, जेड वाला है, वाई वाला है, जेड वाला है, जेड वाला है, एक्स वाला है, जेड वाला है, एक्स वाला है। क्यों, क्योंकि जे ले रहे हैं, के ले रहे हैं, तो एक्स है, वाई है, एक्स है, वाई है, सब जगह ए बी है, ए बी है, ए बी है, ए बी है, ठीक है ना। तो क्या है कि ये अपोजिट है, जैसे ए वाई बी जेड, तो यहाँ पे क्या है, ए जेड बी वाई। तो इसको थोड़ा सा याद रखने का कोशिश करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कैसे निकालते हैं, कहीं साइन गलत ना हो जाए। अगर माइनस प्लस गलत होता है तो फिर मेरा आंसर क्या होगा, वो गलत आ जाएगा। एक और तरीका है इसको निकालने का, हम उसे भी देख लेते हैं। ए क्रॉस बी निकालने का एक और तरीका है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले आई जे और के ये तीनों कंपोनेंट, तीनों यूनिट वेक्टर को लिख लिए। फिर वेक्टर ए का
जितना भी कोफिशिएंट था सबको लिख लिए। जैसे ए एक्स किसका कोफिशिएंट था, तो आई का, फिर ए वाई जे का कोफिशिएंट था, और ए जेड के का कोफिशिएंट था। तो यूनिट वेक्टर आई जे और के इस तीनों का कोफिशिएंट जो था वो वेक्टर ए का लिख लिए, फिर वेक्टर बी का लिख लिए। अब यह क्या हो गया मेरे लिए, डिटर्मिनेंट हो गया 3/3 का। ठीक, अब इसमें क्या करना होता है, इसका तरीका बहुत आसान है। हमें आई वाले को लेना है सबसे पहले, तो आई वाले के रो और आई वाले के कॉलम दोनों को क्या करना है, हटा देना है। तो हम इसको अगर हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, फिर से मेरे पास कितना कंपोनेंट बता, 4 कंपोनेंट बच गया। अब 4 कंपोनेंट में क्या करना है कि क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो ए वाई इंटू बी जेड, ए वाई इंटू बी जेड, फिर इसके साथ क्या करना है, माइनस करना है सेकेंड वाले को, ए जेड इंटू बी वाई। यह क्या हो गया, सेकेंड वाले का हो गया। अब इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, क्या चेंजिंग है कि फर्स्ट जो होता है कंपोनेंट यह प्लस में रहता है, सेकंड माइनस में आता है, फिर थर्ड जो होगा वो प्लस में आएगा। तो ये अल्टरनेट होते रहता है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो फिर सेकंड वाले को क्या लेना है, यूनिट वेक्टर जे लेते हैं। तो जे का जब यूनिट वेक्टर लेंगे तो जे का कॉलम और जे का रो इस दोनों को अगर हटा देते हैं तो मेरे पास क्या बच जाएगा, ए एक्स बी जेड और बी एक्स और बी जेड, ये 4 कंपोनेंट बच जाएगा। अब हमें क्या करना है, जे इंटू ए एक्स बी जेड, जब हम इस चारों को हटा देते हैं, इसके रो और इसके कॉलम को अगर हटा देते हैं तो मेरे पास जो कंपोनेंट बचता है वो क्या बचता है, ए एक्स ए जेड, और इसका जो वेक्टर बी का जो कंपोनेंट बचता है वो क्या बचता है, बी एक्स और बी जेड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए एक्स इंटू बी जेड करना पड़ेगा। मतलब इसमें क्या होता है कि जो भी हम 4 कंपोनेंट बचता है उसके लेफ्ट के टॉप कॉर्नर से शुरू करते हैं, हमेशा स्टार्ट इसी जगह से करेंगे, मतलब टॉप कॉर्नर से, वो भी लेफ्ट साइड वाले के। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड और बी एक्स, यह जे वाले के साथ हो गया। फिर के वाले के साथ, तो इस के का मतलब थर्ड वाले का कॉलम और थर्ड वाले का रो जो है इसको हटा दिए, तो यह क्या हो गया मेरे पास, ए एक्स ए वाई और बी एक्स बी वाई, यह 4 कंपोनेंट बच गया। तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, इसका जो फर्स्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड का वो क्या होगा, ए एक्स, तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। अब यह किसके लिए हो गया, के वाले के लिए हो गया। अब हम क्या देखते थे इससे पहले कि यहाँ पे प्लस होता था, क्योंकि हम आई जे और के इस तीनों को प्लस में लेते थे। तो जब तीनों को प्लस में लेते थे तो ये जो कोफिशिएंट है यह बाद में होता था, और ए जेड बी एक्स यह पहले होता था। इसको एक बार फिर से देख सकते हैं कि जो जे वाले में है अगर हम यहाँ प्लस लिए हैं तो ए जेड बी एक्स पहले होता है और माइनस ए एक्स बी जेड बाद में होता है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, बस एक माइनस को क्या है कॉमन कर लिया गया है, लेकिन दोनों का आंसर जो आएगा वो सेम होगा। प्रोसेस चेंज करने से सेम क्वेश्चन अगर है तो उसका आंसर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आंसर चेंज होता है कहीं ना कहीं आप गलत किए हैं। समझ में आया इतना? ठीक। अब मेरे पास क्या है, एक क्वेश्चन है जिसमें ए क्रॉस बी निकालना है और दिया हुआ है कि वेक्टर ए इक्वल टू 5i प्लस 2j प्लस 6k। अब यहाँ पे क्या है, ए एक्स ए वाई और ए जेड के जगह पे वेरिएबल नहीं लेकर के एक कांस्टेंट लिख दिया गया है, कांस्टेंट टर्म ले लिया गया है। वेक्टर ए का जो वैल्यू है वो क्या है, 5i प्लस 2j प्लस 6k। तो इसमें क्या हो गया, 5 जो है यह किसका कोफिशिएंट है, तो यूनिट वेक्टर आई का। तो 5 जो होगा यह किसके अलॉन्ग होगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। फिर 2 क्या है, तो यह जे का कोफिशिएंट है, तो यह किसके अलॉन्ग होगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग। और के का जो कोफिशिएंट है वो 6 है, यह किसके अलॉन्ग होगा, जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो इस तरह से क्या हो गया कि वेक्टर ए का जो वैल्यू दिया हुआ है वह क्या दिया हुआ है, 5i प्लस 2j प्लस 6k। और वेक्टर बी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है i प्लस 3j प्लस 4k। अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, आई जे के इस तीनों को लिख लिए सबसे पहले जो यूनिट वेक्टर था, और इस तीनों का कोफिशिएंट लिखना है वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए। तो क्या है, 5 2 6, 5 2 6 जो है यह क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का कंपोनेंट है। उसी तरह वेक्टर बी का जो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है वो यहाँ पे 1 है, क्योंकि कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ आई है, इसका मतलब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 3 और 4, यह क्या हो गया, 1 3 4 जो है यह एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का कंपोनेंट है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले आई को। जब हम आई को अगर यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, यह 4 कंपोनेंट बच गया, 2 6 और 3 4। तो सबसे पहले क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो 2 × 4 माइनस 6 × 3
6 इंटू 3। फिर सेकेंड वाले टर्म में माइनस जे होता है। अब माइनस जे अगर ले लेते हैं तो फिर मेरे पास क्या बच जाता है 5 इंटू 4, 5 इंटू 4। फिर से क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं माइनस ऑफ किसका 6 इंटू 1 का। यह हो गया सेकेंड वाले के लिए। थर्ड वाले के लिए क्या है कि हम के यूनिट वेक्टर को ले लेते हैं, ये थर्ड वाला है। तो थर्ड वाले को जब के यूनिट वेक्टर को ले लेते हैं तो मेरे पास 4 कंपोनेंट जो बचता है वो क्या बचता है 5 2 1 3। ये 4 कंपोनेंट बच गया। अब इसमें क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। फिर इसका 2 इंटू 1 माइनस करके 2 इंटू 1। अब इसे सॉल्व कर लेना, ये तो सिंपली एक नंबर है। तो 2 इंटू 4 क्या होगा 8, 6 इंटू 3 क्या होगा 18। फिर इसका क्या है 5 इंटू 4 20, 6 इंटू 1 6, 5 इंटू 3 15 और माइनस 2 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया कि 8 माइनस 18, तो यहाँ क्या आएगा 8 माइनस 18 माइनस 10, तो माइनस 10 आई। फिर इसका क्या है माइनस 20 माइनस 6 है, 20 माइनस 6 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा और पहले से माइनस लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा माइनस 14 जे। फिर यहाँ पे है 15 माइनस 2, 15 माइनस 2 है तो क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा और पहले से क्या है प्लस है तो क्या आ जाएगा 13 के। तो मुझे क्या मिला ए क्रॉस जे बी का जो वैल्यू मिला वो मिला माइनस 10 आई माइनस 14 जे प्लस 13 के। यह क्या है वेक्टर फॉर्म में है, मतलब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है दो वेक्टर का तो जो रिजल्ट आता है वो भी एक वेक्टर आता है। तो यह किस फॉर्म में है वेक्टर फॉर्म में है, जिसका एक्स कंपोनेंट माइनस 10 है, वाई कंपोनेंट माइनस 14 है और जेड कंपोनेंट 13 है। अगर कोई पूछ देता कि अगर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालो तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो बहुत आसान है। जब हम किसी वेक्टर का बात करते हैं तो वेक्टर अगर कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं उसके सारे कंपोनेंट्स का कोफिशिएंट जो भी होगा उसको हम क्या करते हैं स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स कंपोनेंट क्या है माइनस 10, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस 10 का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट मतलब जो वाई एक्सिस में है उसका क्या वैल्यू है माइनस 14 है तो माइनस 14 का स्क्वायर प्लस जेड एक्सिस का क्या है 13 का स्क्वायर। सबको स्क्वायर करके ऐड कर लेना है और उसका रूट निकाल देना है, जो आएगा वह क्या हो जाएगा मेरा मैग्नीट्यूड हो जाएगा किसका तो ए क्रॉस बी का। और ये क्या हो गया यह वेक्टर फॉर्म में है कि माइनस 10 आई माइनस 14 जे और प्लस 13 के। तो इस तरह से हमें क्या करना है क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है।